बाकायदा नस्लकुशी हो रही है, इसमें भी मोदी सरकार की इसराइल को मुकम्मल मदद कह लें, हिमायत हासिल। ये भारत की जो जुनूनी जंगी तैयारियां जारी, भारत का बजट टोटल कितना है? 72 बिलियन डॉलर। 72 बिलियन। हमारा पाकिस्तान कितना? 8.5 बिलियन। उनकी फौज की तादाद कितनी? 6 गुना हमसे ज्यादा है। उनके पास लेटेस्ट जदीद असला किसके पास है? भारत भी पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है उनका, उसको डेवलप कर रहा है। उससे पहले हम जानते हैं कि रशिया से इन्होंने S-400 दिफाई सिस्टम लिया हुआ है। 3 उनको मिल गए हैं बैटरीज, 2 और मिलनी है। तकरीबन $5.6 बिलियन का ये एग्रीमेंट था। पाकिस्तान के हारून साहब, जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो ये भी बात होती है कि पाकिस्तान दिफाई लिहाज से कितना मजबूत है। अगर इंडिया इस किस्म की कोई और टेंशन क्रिएट करता है, असलहे की सूरत हाल क्या पाकिस्तान में किस किस्म का असला इस्तेमाल हो? तो इंडियन आर्मी एक बहुत मॉडर्न अदारा है। आपकी इत्तला के लिए था कि बहुत अरसा पहले उसमें कागज का इस्तेमाल खत्म हो चुका था, बहुत अरसा पहले। हमारे यहाँ तो अभी बिगिनिंग हो रही है। अच्छा, वैसे जो इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया था, लेकिन अब ये इंसानियत के जो 2 मुजरिम है बाकायदा, मोदी और नेतन्याहू, इसे एक नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए हैं। का मतलब ये है कि भारत अपनी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है। सो हाउ चैलेंजिंग दैट वुड बी फॉर पाकिस्तान? भारत अगर पाकिस्तान करता है फर्स्ट स्ट्राइक, तो वो सारे जो मिसाइल्स हैं जो पाकिस्तान फायर करेगा, वो तो इंटरसेप्टर्स उसको नाकारा बना देंगे। तो भारत के पास फिर एक मौका होगा कि वो सेकंड स्ट्राइक करे हम पाकिस्तान पे। तो ये उसको बचाने के लिए, क्योंकि उससे फिर आर्म्स रेस बढ़ जाती है, न्यूक्लियर सबमरीन्स होती हैं और जो साइलोस बने जाते हैं, अंडरग्राउंड मिसाइल्स को रखा जाता है, मिसाइल्स को मोबाइल रखा जाता है, तो ये सारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के जुमरे में आती हैं। तो हमारा ख्याल ये था कि इस खित्ते को एक आर्म्स रेस से बचाने के लिए हम ये तजवीज़ पेश करें। लेकिन भारत का कहना था, या किसी हद तक ठीक भी था, कि उनका मामला सिर्फ भारत पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि चाइना के साथ भी उन्होंने अपना डिटेरेंस रखा है। और हमारा मामला ये है कि हमें मालूम है कि जो S-400 भारत को मिला, वो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी डिप्लॉय किया हुआ है। और ये जो पृथ्वी है या अश्विन, इनका एयर एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम होगा, ये पाकिस्तान के भी खिलाफ डिप्लॉय हो। आप क्या चाहते हो? फौज को कमजोर करके इंडिया हर तीसरे दिन नाउज बिल्ला, मेरे मुंह में खाक, हर तीसरे दिन कार पकड़ाए आपके। आप अमेरिका नहीं, भारत के साथ नहीं लड़ते। आपकी फौज, पाकिस्तान की फौज भारत, इसराइल, अमेरिका के साथ एट ए टाइम जंग करती है। उनकी तीनों की इंटेलिजेंस आपके खिलाफ साजिशें कर। भारत बालाकोट जैसे इकदाम करता है, जो कि वो करेगा। मुस्तकबिल में आप उम्मीद रखें इस चीज़ की कि भारत कोई मौका ऐसा रखेगा कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर में इस किस्म का मिलिट्री मिस एडवेंचर करे। सही। इवन वो गिलगित बल्तिस्तान भी कर सकता है। तो हमें इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि हम डिटेरेंस को क्रेडिबल रखें, कि भारत को ये मालूम हो कि अगर उसने इस किस्म का मिलिट्री मिस एडवेंचर किया तो पाकिस्तान फिर फुली उसको रिएक्ट करेगा, उस पर रिटेलिएट करेगा। तो क्या तैयारी है हमारी? हमारी तैयारी होनी चाहिए ना। पूरी दुनिया इसराइल पर बाकायदा थू थू कर रही है, वहीं पर ये जर का पुजारी कह लें, इंसानियत का दुश्मन कह लें, नरेंद्र मोदी डॉलर कमाने के चक्कर में इसराइल को धड़ाधड़ असलहा, गोला बारूद बेच रहा है, और यही नहीं बल्कि इसराइल को इफरादी कुव्वत भी फराहम कर रहा है। लेकिन अगर आप देखिए तो कन्वेंशनल जो डिस्पैरिटी है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान बढ़ती जा रही है। हमारा डिफेंस बजट $8-9 बिलियन है, जबकि भारत का तकरीबन आप कह सकते हैं $70 बिलियन हो गया इस वक्त। तो फर्क बहुत बढ़ गया। भारत अभी देखिए राफेल, उसने 36 राफेल तैयारे फ्रांस से लिए, अभी 24-26 तैयारे और लेने जा रहा है। अभी अजीत डोवल साहब गए हुए थे फ्रांस, उनका स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुआ, उन्होंने सदर मैक्रोन पे भी कॉल की, तो उनका वहाँ से भी एक्विजिशन बहुत हो रही है। फिर अमेरिका से प्रेडेटर्स जो ड्रोन्स हैं वो ले रहे हैं, जो सारे मिलिट्री ड्रोन्स हैं। तो ये तकरीबन 32 से करीब वो उनसे ले रहे हैं। अच्छा, भारत ने गुज़िश्ता दहाई के दौरान भी, मैं आपको जरा बताऊं कि इसराइल से $2.9 बिलियन मालियत की फौजी साजो सामान दरामद किया था। इसमें जंगी ड्रोन, मिसाइल, रडार और निगरानी का जो निज़ाम है वो शामिल है, और इनमें बहुत से हथियार ऐसे हैं जो मकबूजा कश्मीर में बाकायदा इस्तेमाल। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। दुनिया में एक तरफ जहां हालात ऐसे नजर आ रहे हैं कि इजराइल अपने किसी भी दुश्मन को छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि दूसरी ओर ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसे संगठनों के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
वहीं इस बीच पाक मीडिया ने भारत और इजराइल को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान ने 2007 में नहीं 1998 में जब न्यूक्लियर टेस्ट हो गए थे तो हमने 1998 में एक स्ट्रेटेजिक रेस्ट्रेंट रिजीम का कॉन्सेप्ट पेश किया था भारत को। और उस कॉन्सेप्ट में एक प्रोविजन हमने ये रखी थी कि दोनों ममालिक बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम्स डिप्लॉय नहीं करेंगे। क्योंकि उसका ये होता है ना कि बैलिस्टिक जो डिफेंस सिस्टम्स होते हैं वो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की आपको बढ़ाते हैं। इस तरह हम अपने जो एयर डिफेंस है उसको पहले मजबूत करें। जिस तरह बालाकोट हमारी स्पेस को ब्रीच करते हुए भारत के आ गए थे तैयारे, वो ये इस किस्म की चीज दोबारा ना हो, क्योंकि इससे हमारा डिटेरेंस कमजोर होता है। भारत को ये शय मिलती है क्योंकि जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है ना भारत का, उसका अक्सर क्रक्स ये है कि वो 48 और 72 घंटों में कोई ऐसा एक्शन ले लें कि पाकिस्तान को इतना डैमेज कर दें कि और फिर वो एक्शन खत्म हो जाए और पाकिस्तान एस्केलेट ना कर सके सिचुएशन को कि न्यूक्लियर जहां पे न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हो। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका से भी ले लें, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है ना, मसला ये है। आपको बता दें कि दुनिया में एक तरफ जहां ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के चलते तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को भारत और इजराइल की दोस्ती से डर सता रहा है। दरअसल भारत इजराइल का सबसे बड़ा हथियारों का खरीदार है। गाजा युद्ध के बीच इजराइल अपने दोस्त भारत से कई तरह के हथियारों के लिए जरूरी सामान मंगा रहा था, जिसके कारण पाकिस्तान को मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि पड़ोसी देश फिलिस्तीन, ईरान और लेबनान के पक्ष में आवाज उठा रहा है। इसलिए वह भारत और इजराइल की दोस्ती से बेहद डरा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।